एक और हैरान करने वाली बात, डॉक्टर दहार ने बताया कि यहाँ पर आप अगर इलाज कराने आ रहे हैं तो आपको पैसा नहीं देना, एक भी आपको पैसा नहीं देना, सारे टेस्ट फ्री, सारी दवाइयां फ्री। और हम गांव में हैं, एक जंगल के गांव में हैं, और इस गांव में जिम है। मैं आपको जिम दिखाता हूँ। शहरों में इस तरह की जिम नहीं होंगी जिस तरह की जिम मुझे इस वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिली है। ये इस ग्राम पंचायत में ये सारी सुविधाएं हैं। मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद हैरान हो रहा हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इंडिया में ही हूँ, किसी यूरोपीय कंट्री में मैं घूम रहा हूँ, लेकिन मैं ये हार्डकोर एक जंगल में घूम रहा हूँ। ये जंगल है। मैं दावा कर रहा हूँ कि आपके शहर में इस तरह के हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे, इस तरह के डेंटल डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा शहर में। ये तो बहुत रूरल इंटीरियर गांव है। नमस्कार, मैं हूँ शिवम और मैं इस वक्त ऐसी जगह पर हूँ जिसके बारे में उत्तर भारत में लोग आसानी से नहीं सोचते। मैं इस वक्त हूँ नूलपुझा में। नूलपुझा वायनाड में एक ग्राम पंचायत है, बॉर्डर की ग्राम पंचायत, ट्राइबल ग्राम पंचायत। और इस ग्राम पंचायत के बारे में ये कहा जाता है कि ये मॉडल ग्राम पंचायत है। आप सभी लोग चौंक जाएंगे जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। आपको हैरानी की इंतहा नहीं रहेगी। वो इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि ये वायनाड जो इलाका है वो राहुल गांधी की संसदीय सीट है। राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं और राहुल गांधी ने इस जगह को बनाने में, ये नूलपुझा फैमिली हेल्थ सेंटर को बनाने में क्या किया है, कैसे किया है, क्या चीज़ें की हैं, ये हम आपको दिखाने वाले हैं। अगले 20 मिनट आप दिल थाम के बैठिए क्योंकि जो मैं आपको दिखाऊंगा वो आपको चौंका देगा। एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हेल्थ सेंटर है ये तमिलनाडु और कर्नाटका बॉर्डर पर है। ये पहला ग्राम पंचायत है या आखिरी ग्राम पंचायत है जो जिसके बॉर्डर 2 राज्यों को शेयर करते हैं। ये वायनाड वाइल्ड सेंचुरी में है और मैं एक एक करके चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें बताने से पहले मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ डॉक्टर दाहर से जो हमारे साथ हैं। डॉक्टर दाहर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशा में। और दाहर साहब हमको आगे का टूर कराएंगे। ये एक फैमिली हेल्थ सेंटर है, ये मॉडल हेल्थ सेंटर है, केरल का सबसे बेहतर हेल्थ सेंटर इसको माना जाता है। लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस गाड़ी से। डॉक्टर दाहर, इस गाड़ी की क्या कहानी है? Actually, this vehicle is given by our beloved MP, Rahul Gandhi MP. As you told earlier, it's a tribal panchayat, and we have many colonies remote in deep forest. And there, in that remote colony, there are many people staying there. So they need a medical treatment. We have to go to that colony for treatment. That we can't use common ambulance, common car. We need a jeep, like tar, like 4-wheel vehicle. That time we given request. तो राहुल गांधी ने ये गाड़ी दी है क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ में है और इसका दिक्कत ना हो, लोगों को दिक्कत ना हो। He came here and he saw the it is a very it's a needy item in this village. इसलिए that's why they Rahul Gandhi first after became the MP is the first proposal given to the poorest people in Wayanad district. That jeep. So we are using this for conducting medical camp in tribal colonies, medical kind of remote area, especially in deep forest, because there are many colonies surrounded by deep forest. And now these are OP. ये ओपनिंग है एक तरीके से, मैं दिखा दूं। ये यहाँ से एंटर करते हैं इस फैमिली हेल्थ सेंटर में। ये आप इसको देख पा रहे होंगे और ये कितना अद्भुत है। किस तरह से आप इसको देखेंगे, आप एक एक करके मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा। यहाँ से एंटर करते हैं और उसके बाद जो सबसे पहली जगह पड़ती है, यहाँ पर बैम्बू का इस्तेमाल करके कुछ कुर्सियाँ बनाई गई हैं। तो यहाँ पर कुदरत का भी ख्याल रखा गया। ये क्या है डॉक्टर दाहर? वो तो वेटिंग एरिया है। वो तो टिपिकल इंडियन कल्चर है। वो तो पेशेंट को दे कैन सी ईच अदर फेस टू फेस, दे कैन टॉक टू ईच अदर। ये बनवाया गया है वेटिंग एरिया, और ये इसलिए बनवाया गया है क्योंकि यहाँ पर पेशेंट बैठें पुराने तरीके से और एक दूसरे को देखकर बात कर सकें। तो ये एक और चीज़ है जिसका इस्तेमाल जैसे आप एंटर करते हैं। इधर पानी का भी व्यवस्था है, पानी आप पी सकते हैं। पानी प्योर करने के लिए यहाँ पर मशीनें लगाई गई हैं। और टॉयलेट है, या टॉयलेट टॉयलेट है। इसके अंदर नैपकिन वेंडिंग मशीन है, इंसिनेटर है, सब है इसके अंदर। नैपकिन और पूरा ये हाईटेक पूरी तरह सिस्टम। एक बात याद रखिए, ये विलेज पंचायत है। ये कोई शहर का हॉस्पिटल मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। ये विलेज पंचायत है। राहुल गांधी यहाँ के सांसद हैं और ये इलाका वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये एरिया कहाँ जाता है डॉक्टर दाहर? ओपी डिपार्टमेंट के लिए। ओपीडी डिपार्टमेंट। ओपीडी डॉक्टर्स को दिखाने के लिए। ओके। ओपीडी के अलावा और क्या क्या है यहाँ पे? ओपीडी है उधर सबसे पहले ये रूम पड़ता है। इट्स रूम फॉर स्पेशली फॉर लेडीज, वुमेन ओनली। ओके
वाह, ये महिलाओं के लिए कमरा बनाया गया है। या उन लोग फिर वेटिंग है और तो वो बच्चे को दूध पिलाने के लिए अच्छा, बच्चे को दूध वगैरह यहाँ पिला सकते हैं। वॉशरूम है। ओके, आप अस्पताल देखिए, आप ये आपको हैरानी होगी, ये एक गांव का हॉस्पिटल है और मैं इसको आपको टूर इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आप ये समझ पाएं कि अगर नेता कोई काम करना चाहता है तो वो जंगल में भी मंगल कर सकता है, जिस तरह से यहाँ हुआ है। ये जंगल है, यहाँ पर हजारों की तादाद में हाथी हैं, सैकड़ों की तादाद में टाइगर्स हैं, लेकिन यहाँ पे किस तरह का काम किया गया है ये वाकई में देखने में अचंभित करता है। ये ब्लॉक ए है, इसमें क्या है डॉक्टर साहब? वो तो हमारा ओपीडी डिपार्टमेंट है। ओपीडी डिपार्टमेंट, इसमें डॉक्टर्स कंसल्टेशन रूम है, हमारा फार्मेसी है, हाँ। लेबोरेटरी है, चेकिंग एरिया है। ये यहाँ पे रिसेप्शन, यहाँ पे फार्मेसी है। वो तो रिसेप्शन है। ओके, इधर रिसेप्शन है, ये रिसेप्शन एरिया है, यहाँ से आप पूछताछ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो एरिया है ये फार्मेसी एरिया है, जैसा तो आप ये देख रहे होंगे। इसके बाद आते हैं लैब में, ये लैब है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये लैब है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आप बाहर आपको जाना पड़ेगा, आप आसानी से यहीं पे अपनी टेस्टिंग करा सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट होते हैं डॉक्टर दाहार? पूरा कर सकते हैं, हमारा पूरा ब्लड, लीवर का टेस्ट, किडनी का टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो आप यहाँ पे किडनी का टेस्ट होता है, लीवर का टेस्ट होता है, सारे टेस्ट आपको इस लेबोरेटरी में हो जाएंगे। यानी इस ग्राम पंचायत के लोगों को बाहर नहीं जाना है, आप सिर्फ तुलना करते जाइए कि आपके गांव की पंचायतें, आपके गांव के अस्पताल, आपके गांव के स्कूल किस तरह के हैं, और ये जो जंगल में वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो हॉस्पिटल बनवाया है राहुल गांधी ने, वो किस तरह से काम कर रहा है। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं किसी सांसद की, मैं ये कह रहा हूं कि हर सांसद को इतना नहीं तो कम से कम इससे आधा काम करना चाहिए। और डॉक्टर दाहार, इधर क्या है? ये डॉक्टर्स का रूम है, पेशेंट को देखने के लिए। अच्छा, ओपी रूम है। ओपी रूम है, हमको 3 ओपी रूम है। या और तो हमारा ओपी रूम है, ये ओपी रूम है, इसमें डॉक्टर बैठते हैं। डॉक्टर बैठते हैं। अब देखिए कितना साफ सुथरा ये डॉक्टर्स के लिए है। और ये नूलपुझा ग्राम पंचायत में यहाँ डॉक्टर, कितने डॉक्टर हैं यहाँ पे? 4 डॉक्टर है। 4 डॉक्टर, 4 गवर्नमेंट डॉक्टर है, 2 एब्सेंट तो नहीं रहता कोई डॉक्टर? एक ये भी डॉक्टर, 3 ओपी है। ओपी 1 2 3, तो ये 3 ओपी मैंने आपको दिखाई, ये 3 ओपी हैं, एक ये है। तो ये 3 डॉक्टरों के बैठने के लिए, एक ये है, वो तो ड्रेसिंग रूम है। और ये आप देख रहे हैं ड्रेसिंग रूम ये है। सारी चीजें यहाँ पर हैं, यहाँ पर किसी भी मरीज को बाहर नहीं जाना पड़ता। नहीं, आप यहाँ पे आइए, आपका सारा इलाज, टेस्टिंग सारी, सब मिल जाएंगे। फीस कितनी लेते हैं? फीस नहीं है, फ्री है। फ्री। एक और हैरान करने वाली बात, डॉक्टर दाहार ने बताया कि यहाँ पर आप अगर इलाज कराने आ रहे हैं तो आपको पैसा नहीं देना, एक भी आपको पैसा नहीं देना, सारे टेस्ट फ्री, सारी दवाइयां फ्री। आप बस सोचते जाइए, मैं आपको कुछ बहुत वो बना के नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं। आप देखते जाइए हॉस्पिटल में। और ये बैम्बू का इस्तेमाल करके, इसकी कोई खास वजह है कि आपने यहाँ बैम्बू का इस्तेमाल किया? ये चेयर्स एक्चुअली इधर का पेशेंट है, ट्राइबल कम्युनिटी, दे लाइक टू सिट ऑन बैम्बू चेयर्स, सो इट्स लोकली मेड आइटम। तो आपने ये भी ख्याल रखा है कि पेशेंट को अच्छा लगे जो आप इस्तेमाल करें। ओके, तो ये चीज़ें हैं, पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश की गई है। साफ़ सफाई है, बैम्बू का इस्तेमाल करके। आप ये देखिए किस तरह से ये चेयर है जिस पे मैं लेटा हुआ हूँ, तो ये इस तरह से पेशेंट भी आसानी से लेट सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टीवी भी लगी हुई है, यहाँ पे पेशेंट आते हैं तो वो अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपने यहाँ पर एक मुझे बताया कि एक जिम भी आपने शुरू की है, वो जिम भी ट्राइबल्स के लिए है? ट्राइब से जनरल यूथ के लिए। अच्छा, ट्राइबल्स यूथ के लिए। ट्राइब्स ना जनरल। तो जो बात की जाती है कि युवाओं को कैसे सशक्त किया जाए, आप ये देखिए, ये मैं आपको जहाँ ले जा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है फिटनेस कोर्ट, और हम गांव में हैं, एक जंगल के गांव में हैं, और इस गांव में जिम है। मैं आपको जिम दिखाता हूँ। शहरों में इस तरह की जिम नहीं होंगी जिस तरह की जिम मुझे इस वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिली है। शहरों में इस तरह की जिम आपको नहीं मिलेंगी। और जिनका ट्रेनर होगा, ये है हमारे साथ ट्रेनर, नाम क्या आपका? शफीक। ये ट्रेनर है इस जिम के, आप इनकी मसल्स देख सकते हैं, और हालांकि मेरी तो नहीं है। और ये जिम देखिए आप, सारी मशीनें हैं यहाँ पे, डंबल हैं, सारी मशीनें हैं, ट्रेडमिल है यहाँ पर, और लोग यहाँ पर आते हैं। बेसिकली ये ट्राइबल्स का पूरा इलाका है, जो मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इस ग्राम पंचायत तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी।
लेकिन राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड में जिस तरह का काम किया गया है, जिस तरह की चीज़ें बनाई गई हैं, ये गांव में इस तरह की सुविधाएं हैं। आप सोचिए कि इससे आधी सुविधाएं भी अगर सरकार उत्तर भारत के नॉर्थ इंडियन गांव में दे दे तो ये कितना बेहतर रहेगा। यहाँ पर शफीक कितने लोग यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए? 300 आदमी। 300 आदमी। लेडीज 50 लेडीज के लिए भी है और सारे सेपरेट टाइमिंग है उसके लिए। सारे ट्राइबल्स ट्राइब्स में दोनों भी है। बाहर के लोग भी आते हैं। किसका कुछ चार्ज वगैरह भी है? उन लोग ट्राइब के लिए फ्री फ्री है। ट्राइब्स के लिए फ्री है। यूथ के लिए महीने में 200। अच्छा, ट्राइब्स के लिए फ्री है। महीने जनरल जनरल अगर कोई 200 रुपये। ओके, तो ये एक है कि अगर बाहर से कोई आता है तो उसको महीने में 200 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन जो ट्राइब्स हैं यहाँ के उनको यहाँ पर एक भी पैसा नहीं देना पड़ता। लेकिन ये है कि बहुत व्यवस्थित, बहुत सुविधा है यहाँ पे सारी चीज़ों की, और लगभग सारी मशीनें हैं यहाँ पे, सारी मशीन। यहाँ पर महिलाएं भी आ सकती हैं। गांव में ये सब होना कितना मुश्किल है आप ये देखिए। मैं सिर्फ इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आप समझ पाएँ कि अगर नेता अच्छा हो, नेता काम करना चाहे, सरकार काम करना चाहे, पॉलिटिक्स काम करना चाहे, मैं जो कहता हूँ ना कि पीपुल वर्सेस पॉलिटिक्स, तो अगर लोगों के लिए सरकारें काम करना चाहें, राजनीति काम करना चाहे, तो ऐसा काम भी हो सकता है। ऐसे अस्पताल, अरे कम से कम 100 ग्राम पंचायतों में एक ऐसा अस्पताल दे दें तो दिक्कत ना हो। अब मैं एक और जगह मैं आपको लेके जा रहा हूँ। डॉक्टर दाहार, अब हम कहाँ चल रहे हैं? वो तो जिराटिक कॉर्नर है। अच्छा, फैमिली हेल्थ सेंटर नूलपुझा, ये मलयालम में कुछ लिखा हुआ है। कुटुंबारोग्य केंद्र नूलपुझा। तो ये बरगद के पेड़ के नीचे एक जगह बनाई गई है जिसमें बुजुर्ग लोगों के बैठने की व्यवस्था है कि आप बैठकर अपने बात कर सकते हैं, बैठ के आप अपनी जो भी परेशानियां हैं वो शेयर कर सकते हैं। अब हम कहाँ चल रहे हैं डॉक्टर दाहार? फिजियोथेरेपी यूनिट का। अब हम आपको लेके चल रहे हैं फिजियोथेरेपी यूनिट। ये नूलपुझा ग्राम पंचायत में फिजियोथेरेपी यूनिट है। ये CSR फंड से बनाई गई है। इसमें बोर्ड लगा हुआ है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। ये CSR इनिशिएटिव है। ये है फिजिशियन, क्या फिजियोथेरेपी में मैं आपको लेके आया हूं। आप देखिए जरा, चौंकने से ज्यादा आप कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि मैं खुद चौंक रहा हूं। मैं खुद चौंक रहा हूं कि मैं एक ऐसे गांव में हूं जो जंगल में है, दूर दूर तक, जहाँ शहर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। फिजियोथेरेपी, आप यहाँ पर ये बैठ के मसाज करा सकते हैं। ये मशीन है, ये इस मशीन को क्या कहते हैं? वो पैलेस होता है ना, हाथ पैलेस के लिए ठीक होने के लिए मशीन है। अच्छा, ये पूरा CSR फंड से मशीन फंड है, हमारे MLA फंड है, पंचायत का फंड है, NGO का फंड है। तो डॉक्टर दाहार, आप तो डॉक्टर हैं, आप यहाँ पे हैं। मुझे तो, मैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स को देखता हूँ नॉर्थ इंडिया में, बड़ी परेशानियां हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ ये कैसे पॉसिबल हो पाया? वो तो हमको हमारी गुड टीम है। हमको गुड MP है, हमारा फुल सपोर्ट है, हमारे MLA फुल सपोर्ट है, हमारा पंचायत, हमारा DMO, हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हमको गुड टीम बन जाए तो सो लोगों को गाँव, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सांसद, विधायक, प्रधान, विलेज प्रेसिडेंट सब मिलकर जब एफर्ट करते हैं तब इस तरह का नतीजा आता है। कर रहे हैं, एक आदमी को नहीं कर सकते पूरा। सो हमको पूरा आदमी को सपोर्ट चाहिए, इसलिए बन सकता है। ये भी कहा जाता है कि जो लोग कॉपरेट नहीं करते हैं, ऐसे कुछ नहीं, मतलब कुछ लोग कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि लोग कॉपरेट नहीं करते, ऐसा तो नहीं। ये देखिए, लिफ्ट में हम जा रहे हैं, ये लिफ्ट खुल गई है, ये अब हम लिफ्ट में ऊपर जाएंगे। ये इस ग्राम पंचायत में ये सारी सुविधाएं हैं। मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद हैरान हो रहा हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इंडिया में ही हूँ। हालांकि ये केरल का वायनाड लोकसभा क्षेत्र है, राहुल गांधी यहाँ के सांसद हैं। यहाँ के जो केरला के सबसे पुअर पंचायत है, सबसे पुअर पंचायत केरला के। अब सोचिए आप, ये हम एक नई जगह आ गए, लिफ्ट पहुंच गई। ये कौन सी जगह है सर? वो तो पीडियाट्रिक, बच्चे के फिजियोथेरेपी होता है। ये देखिए, ये बच्चे, अगर बच्चों को पैरालिसिस हो जाए, बच्चे ठीक नहीं है, तो आपको यहाँ पे ये मिलेगा। आप यहाँ पे बच्चों के लिए एक्सरसाइज करें। ये जंप फिट है, यहाँ पर पूरे खिलौने रखे हुए हैं। आप बस देखते जाइए। मुझे पता है कि आप खुद चौंक रहे होंगे कि ये कैसे संभव हो सकता है इंडिया में। ये तो ऐसा लग रहा है किसी फिनलैंड या किसी यूरोपीय कंट्री में मैं घूम रहा हूँ, लेकिन मैं ये हार्डकोर एक जंगल में घूम रहा हूँ। ये जंगल है,
यहाँ पर बहुत डर लगता है, अभी 9 बजे के बाद ये सड़क बंद हो जाएगी। कैलीकट से जो मैसूर की तरफ सड़क जाती है, इसमें कितने बच्चे आते हैं डॉक्टर दहार? तो दिन में 20-25 बच्चे आते हैं दिन में, रोजाना? रोजाना। तो कितने से कितने बजे तक ये ओपन होता है? वो 9 to 4, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक शाम 4 बजे तक ये शुरू रहता है। तो इस हॉस्पिटल के बनने के बाद, ये फैमिली हेल्थ सेंटर के बनने के बाद, हाँ। क्या फर्क पड़ा है लोगों की जिंदगी में, यहाँ के लोगों उन की लोगों का क्वालिटी इंप्रूव हो गया था, लाइफ इंप्रूव, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव इंप्रूव हो गया, लोग खुश रहने लगे। खुश होने लगे उन लोगों को। दूर, वो तो गांव का हॉस्पिटल है ना, सो उन लोगों को इफ यू वांट टू टाउन हॉस्पिटल ना, उधर दूर है, 10-20 किलोमीटर है। तो कितने लोग होंगे इस पूरे इलाके में, पूरे एरिया में? वो पंचायत में 30,000 पॉपुलेशन है। 30,000। इसमें तो 50% तो ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल पॉपुलेशन है। सो उन लोग तो दे वोंट गो टू डिफरेंट हॉस्पिटल। उन लोग को वो तो हमारा बड़ी पंचायत है, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो यहाँ डर भी रहता होगा, जंगली जानवर है बहुत सारे। इसलिए हमको राहुल गांधी गाड़ी दिया था। रात 9 बजे तो ये गाड़ी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के लिए, इन सब लोगों के लिए है, सबके लिए, स्टाफ के लिए। और डॉक्टर्स और स्टाफ दे गो टू कॉलोनीज टू कंडक्ट मेडिकल कैंप इन कॉलोनीज। और तो ऐसा कॉलोनी है उधर, रात 9 बजे के बाद एलिफेंट आता है, वो पिग आता है, सो सब बहुत खतरा है, खतरा है उन लोगों से। इसलिए कि हम उधर जाके कैंप करता है, मेडिकल कैंप कर सकता है। ये भी है यहाँ पर एक राहुल गांधी ने, जैसे जो मैंने आपको पहले गाड़ी दिखाई थी, उस गाड़ी को दिखाने का मकसद यही था कि ये गाड़ी इन हॉस्पिटल स्टाफ को दी गई है, और ये हॉस्पिटल स्टाफ के लोग जो पॉपुलेशन है उनको कैंप करके देखने जाते हैं। खतरा बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ जंगली जानवर बहुत हैं। अगर आप हाल की खबरें पढ़ें, केरला के अखबारों की, टीवी में देखें, तो आप ये पाएंगे कि बहुत सारे जंगली जानवरों ने हमला किया है लोगों के ऊपर। तो लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं, और इस वजह से यहाँ पे काम करना, ये ऐसी जगह पर डॉक्टर दहार काम करना, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग MBBS करके बड़े अस्पतालों में काम करते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे काम करना कितना मुश्किल है, और आपने क्यों चुना कि आपको यहाँ काम करना चाहिए? इधर से पक्का पोर पीपल आता है ना, अब सब लोग तो दूसरा कुछ भी ऑप्शन तो नहीं है। तो इतना गरीब आदमी है, सब लोगों को दूसरा हॉस्पिटल जाना सब मुश्किल है, उन लोगों के पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं। इसलिए वो हॉस्पिटल को अच्छा ट्रीटमेंट बनना हमको, वो तो हमारा ख्वाहिश था। दे टू गिव बेटर क्वालिटी, गुड ट्रीटमेंट। तो ये पॉसिबल हो पाया अच्छी पॉलिटिक्स की वजह से, या अच्छी पॉलिटिक्स वजह से। अगर पॉलिटिकल लीडर्स सही नहीं होते तो ये पॉसिबल नहीं होता है, मानते हैं? पॉसिबल नहीं होते, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। ये एक बात डॉक्टर दहार ने बताई है, और वो ये बताइए जो मैं बार बार आपको बताना और दिखाना चाहता हूँ। मेरे इस कार्यक्रम को करने का मकसद ही यही है कि अच्छी पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है। अच्छी पॉलिटिक्स का मतलब होता है इस तरह का अस्पताल, जहाँ पे आप अगर आते हैं तो आपको वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलती हैं, आपको नेचर से जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये मेरे पीछे ये झूले वूले भी लगे हुए हैं, आप यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं वो यहाँ पे उसका भी लुत्फ ले सकते हैं। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए भी व्यवस्थाएं हैं। तो डॉक्टर दहार, एक अब आखिरी में मुझे कंक्लूड कर, एक और ये क्या है, ये क्या है? हमारा एडमिट सेक्शन, IP पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं। ये एडमिट सेक्शन में हम इस वक्त आपको लेके चल रहे हैं। ये एडमिट सेक्शन है, यहाँ पर पेशेंट को एडमिट किया है। हमको 10 बेड है, 10 बेड, 10 बेड है। ये आप देखिए, ये पेशेंट एडमिट हैं, 10 बेड हैं यहाँ पर। ये सारे ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोग हैं, दोनों लोग, दोनों एडमिट है। वो तो ट्राइब है, पक्का ट्राइब है, इसको बेटा एडमिट है यहाँ। अच्छा, ये ट्राइब है। इनसे आप पूछ सकते हैं कि ये खुश हैं? അമ്മക്ക് ഇവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ? എല്ലാ ഭക്ഷണം മരുന്ന് കിട്ടുന്നില്ല മോനക്ക്? क्या क्या हो गया था इन्हें? इसका बेटा अभी एडमिट है, तो देखने के लिए आया था। बेटा एडमिट, ट्राइब है, ट्राइब है। तो ये राजनीति या पॉलिटिक्स या राहुल गांधी या विधायक के बारे में कुछ जानती हैं? राहुल गांधी कुछ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? इसको मालूम है। हाँ, शीनो मैम आप भी हेड नर्स है, हेड नर्स। आपका नाम क्या है मैम? रूबी। मैम, इस तरह की जगह पे काम करना कितना मुश्किल होता है, और आपको क्या लगता है कि ये ऐसी जगह पर कैसे पॉसिबल हो पाया? इंग्लिश अगर आप बोलना चाहें। इतना इजी नहीं है ये, ऐसे हम मेंटेन करने के लिए काफ़ी मुश्किल है।
ट्राइब्स ज़्यादा है इधर, थोड़ा मैनेज करने तो आप में- यहीं की हैं? मैं यहीं की है। ये ना और ये ट्राइबल से ना, ट्राइबल्स का थोड़ा वो एजुकेशन कम है ना, इसलिए थोड़ा उनको समझाने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत काफ़ी मुश्किल ये होता है। लोग पुरानी तरीके से इलाज करना ज़्यादा पसंद करते हैं। करेक्ट, वो ऐसे इलाज करना चाहते हैं। ये वो लोग। एलोपैथी और इस पे एलोपैथी वो नहीं चाहते, वो हम जबरदस्ती इन लोगों को ना लेकर इधर आके वो ट्रीटमेंट करते हैं वो। तो ये हेड नर्स हैं रूबी, और इन्होंने बताया कि यहाँ पर ट्राइबल्स को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये लोग पुरानी पद्धतियों से, जो आदिवासियों की पुरानी पद्धतियाँ हैं उससे इलाज करना पसंद करते हैं। ये सारे एडमिट करने के लिए है। वो तो उन लोगों को रेस्ट रूम है। अच्छा, स्टाफ का रेस्ट रूम। वो तो यहाँ पर हमारा 24/7 बिजली की व्यवस्था। हमारा डेंटल डिपार्टमेंट है। अच्छा, अगर दांत की भी प्रॉब्लम है तो भी आपको यहाँ इलाज, ये डेंटल डिपार्टमेंट आप देख लीजिए। मैं दावा कर रहा हूँ कि आपके शहर में इस तरह के हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे, इस तरह का डेंटल डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा शहर में। ये तो बहुत रूरल इंटीरियर गांव है। वो लोग एक्सरे भी हमको, वो तो राहुल गांधी इनाग्रेट कर दिया तो एक्सरे। ये राहुल गांधी ने दिया है। हाँ। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के ये है कि यहाँ से अगर आप आते हैं तो आपको फिर बाहर नहीं जाना। नहीं। ये देखिए, आप अगर किसी शहर में जाएं अपने इलाके में, तो आपको वहां पर अगर दांत में जरा सी परेशानी है तो आपको यहाँ से एक्सरा करवाना है, वहां से आपको चेकअप कराना है, वहां से आपको ये करवाना है। आपको बच्चे को वैक्सीन कराना चाहिए। अच्छा, वैक्सीनेशन सेंटर है। अच्छा, ये आपने दीवारों पे बना रखा है जिससे कि बच्चे खुश रहे इसको देख के, कार्टून्स। तो यहाँ पे बेसिकली वैक्सीन, वैक्सीनेशन को बच्चे के लिए वैक्सीनेशन, BCG, पेंटावैलेंट, सब वैक्सीन मिलता है। सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो आप देखते हैं गांव देहात में, हम लोग जाते हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए, नर्स वगैरह जाती है, तो यहाँ पे वो सारे प्रोग्राम्स हैं। यहाँ सारी चीज़ें इस तरह से बच्चों के हिसाब से बनाई गई हैं। डॉक्टर दाहार वाकई में काबिल तारीफ है। मैं सच में हैरान हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ ये देख के, क्योंकि ये देश चाहता है कि इस तरह के हॉस्पिटल्स कम से कम हर ग्राम पंचायत में ना सही 400-500 ग्राम पंचायत में तो एक हो। वो तो हमको ये क्या है? फ्री कॉफी फॉर ओल्ड एज। अच्छा, ये कॉफी भी यहाँ पर अगर आप कोई पेशेंट आता है तो कॉफी फ्री मिलती है। ये जो बुजुर्ग लोग हैं, अच्छा, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कॉफी फ्री। तो ये भी एक चीज देख लीजिए आप कि अगर आप यहाँ हैं, अगर आप यहाँ पे हैं तो आपको कॉफ़ी फ्री मिलती है। जो बुजुर्ग हैं वो आएंगे यहाँ पे तो इनको कॉफ़ी फ्री में पिलाई जाएगी। हम गाँव के तो ट्राइबल मदर। अब इतना मत दिखाइए आप, मैं थक गया, मुझे लग रहा है कि, और ये क्या है? वो तो मैं पहले बोल दिया था ना, देयर मेनी कॉलोनीज डीप फॉरेस्ट में है, तो उन लोग को दे बिकेम प्रेग्नेंट ना, तो उन लोग को हॉस्पिटल आने की मुश्किल है, तो उन लोग इधर आके स्टे कर सकते हैं उन लोग को। ये मैं जो अब आपको ले जा रहा हूँ, ये मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल एक छोटा सा घर है, क्योंकि बहुत सारे इंटीरियर इलाकों में जो परिवार रहते हैं और गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको यहाँ पर रहने की सुविधा दी जाती है। यहाँ पर ये बेड है और सब बैम्बू का बना हुआ है। गजब है भाई, गजब। ये यहाँ पे वो ट्राइबल्स गर्भवती महिलाएं रह सकती हैं। ओके, तो उन लोग को पेन आया था ना, हमारा एम्बुलेंस में दे टेक टू। ये आप देख लीजिए, ये छोटा सा घर बनाया गया है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, टीवी भी है, ये टेलीविजन भी है, यहाँ पे वो टीवी देख सकती हैं। आप देखिए जरा अपने आसपास के इलाकों में, ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे खाना वाना की व्यवस्था होती है, और फ्रिज भी है। ये फ्रिज भी है, यहाँ पे आप ठंडा पानी आराम से ले सकते हैं। ये गर्भवती महिलाओं के लिए है, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं और बहुत इंटीरियर इलाकों में रहती हैं, उनको आप लोग डिटेन करते हैं, या वो लोग चाहते हैं तो यहाँ आ जाते हैं, आप उनको जगह देते हैं। अच्छा अच्छा, ये जो ये है डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये फार्मेसी का स्टोर रूम है, यहाँ पे दवाइयाँ वगैरह रखी जाती हैं। तो कुल मिला के ये मैंने आपको टूर कराया। हॉस्पिटल का नाम है नूलबुझा फैमिली सेंटर। ये वायनाड की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भीतर है, बॉर्डर का इलाका है। ये मेरे पीछे एम्बुलेंस जा रही है, ये भी सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। और ये कार के पीछे फिर मैं आ गया हूँ, यहीं से मैंने शुरू किया। इस आधे घंटे में आप ये तो समझ गए होंगे कि अगर अच्छी पॉलिटिक्स हो तो बहुत कुछ हो सकता है, और उसी का नतीजा है कि हम
ये दिखा पा रहे हैं आपको, हम ये दिखाने यहाँ पर आए हैं, बड़ा मुझे भी सफ़र करना पड़ा है। ये गाड़ी राहुल गांधी ने दी, चल सकते हैं इस पर थोड़ा सा? तो अभी ये गाड़ी है, मैं भी इसको देख लेता हूँ कैसे चल रही है। ड्राइवर साहब हैं और हम गाड़ी में बैठ गए। ये राहुल गांधी ने गाड़ी इसको भेंट की थी। कॉलोनी जाके आओ, हाँ कॉलोनी में पोइट पर तो अभी हम एक कॉलोनी में जा रहे हैं इस गाड़ी से। दरअसल इस गाड़ी का यूज़ क्या है मैं वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये गाड़ी जो है वो उन लोगों के लिए है जो ट्राइबल बेल्ट में रहते हैं। मैंने पूरा आपको दिखा दिया है, आप समझ गए होंगे कि काम किस तरह से किया जाना चाहिए। आप समझ गए होंगे कि नॉर्थ इंडिया में नेताओं को किस तरह से काम करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर सरकारें, अगर पॉलिटिक्स थोड़ा सा भी अपना दिमाग खोल लेना तो लोगों को परेशानी नहीं होगी। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? सुराख हुआ है, आप देखिए ज़रा। दुष्यंत कुमार ऐसी लिख के नहीं चले गए। और अब मैं जो गाड़ी दी है राहुल गांधी ने इस हॉस्पिटल को, उस थार पे मैं घूमने जा रहा हूँ और आपको मैं एक दिलचस्प स्टोरी दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ ट्राइबल एरियाज़ में। ड्राइवर साहब हैं जो यहाँ पे इसको पूरा कवर कर रहे हैं और ये बहुत मुश्किल टास्क है यहाँ पर काम करना, ऐसे इलाकों में काम करना। इतना आसान नहीं है यहाँ पर काम करना, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं जिससे कि काम चल रहा है। अभी हम लोग कहाँ चल रहे हैं? मुतंगा, पनगुड़ी ट्राइबल कॉलोनी है, वहाँ पे इस वक्त हम ले जा रहे हैं और ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड बाय राहुल गांधी फंड। वहाँ पे पता चला है कि एक ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट शुरू किया राहुल गांधी के फंड से, और उस प्रोजेक्ट की वजह से वहाँ के लोगों में क्या तब्दीली आई उनकी ज़िंदगी में, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब सूर्यास्त के समय हम लोग बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि जब तक हम वहाँ से वापस आए अंधेरा हो जाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उससे पहले मैं आपको वहाँ की प्रोजेक्ट के बारे में दिखा सकूँ। क्योंकि मैं खुद बहुत अचंभित हूँ, मैं खुद बहुत हैरान हूँ ये पूरी तस्वीरें देखकर, पूरी कहानी देखकर। इस वक्त हम चल रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग माहौल है यहाँ का। डर है, मैं भी डर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि 9 बजे के बाद ये सड़क बंद हो जाती है। उसके बाद बहुत सारे जंगली जानवर सड़क पर आ जाते हैं। सरकार यहाँ पर बफर जोन बना रही है। सरकार का ये कहना है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं यहाँ पर। 3 कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? एक वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुदुमला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक मुदुमला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक बंदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक ये है। और इस पूरे को नीलगिरी इको बायोस्फीयर बोला जाता है इस पूरे रीजन को। और यहाँ पे इसको बचाने के लिए, जंगली जानवरों से लोगों को बचाने के लिए यहाँ पे सरकार ने एक बफर जोन बनाया है। और इस बफर जोन की वजह से बहुत नाराज़गी भी है, क्योंकि बहुत रेस्ट्रिक्शंस लग गए हैं। तो लोग ये नहीं चाहते कि बफर जोन बनाया जाए, लेकिन यहाँ के लोगों ने बनाया है उसको, सरकार ने बनाया है उसको। तो अभी हम जा रहे हैं उस ट्राइबल विलेज में और वहाँ पे मैं पहुँच के आपको बताऊँगा। लेकिन बहुत दिलचस्प है ये सुल्तान बैटरी जिसका जिक्र मैं कर रहा था। सुल्तान बैटरी की बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये वहाँ से थोड़ी दूरी पर है, वायनाड में वो पड़ता है। वहाँ पर IC बालाकृष्णन विधायक हैं, IC बालाकृष्णन MLA हैं वहाँ के। और बहुत साफ़ सुथरा शहर है, मुख्य शहर है वायनाड का। बहुत डेवलपमेंट वहाँ भी दिखाई देता है। एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि जब मैं कहता हूँ पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स, तो मैं ये कहता हूँ कि पॉलिटिक्स को पीपल्स के लिए काम करना चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए, सिर्फ वोट मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए। तो अभी हम चल रहे हैं, वहाँ पहुँच के मैं आपसे दोबारा मुखातिब और पहले ये वही पानी पीते तो जहाँ जानवर पानी पीते थे। और अच्छा लगा ये जान के कि राहुल गांधी कम से कम यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ के दूसरे MLA यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ की सरकार यहाँ के लिए काम कर। बहुत अजीब ज़िंदगी है ये और अच्छी ज़िंदगी भी है।